हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। आप ये देखिए, मैंने आपको जो अब तक पढ़ाया था एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था, अब ये अगला है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो होगा ये रिजिड भी हो सकता है, सॉलिड, फ्लूइड और जेली टाइप हो सकता है। ठीक है, इसका क्या काम है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है। ठीक है है ना, लूजली स्पेस एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर, टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो इंट्रा सेलुलर, ठीक है, वो ये मतलब कि लूज मैट्रिक्स होगा, उसके बीच में ये सेल होंगे। ये मैट्रिक्स है और इसमें सेल होंगी, तरह तरह की सेल। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसका क्या काम है कि इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है डिफरेंट मैट्रिक्स में भी जाली ये टिश्यू कनेक्ट द एंड बाइंड द डिफरेंट टिश्यू, कनेक्ट एंड बाइंड द डिफरेंट टिश्यू। ठीक है, कनेक्ट और बाइंड करता है अलग अलग टिश्यू को, तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या करता है, एक तो स्ट्रक्चर फ्रेम वर्क। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देता है। जैसे बोन है, बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही है, मसल स्ट्रक्चर दे रही है, और मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, इस हेल्प द बॉडी डिफेंस, है ना, टिश्यू रिपेयर एंड फैट स्टोरेज। स्किन के नीचे फैट स्टोरेज होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपका क्या कहते हैं, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कितने प्रकार का होता है, 8 टाइप। नंबर 1 एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नंबर 1 है एरी नंबर 2 एडिपोज, नंबर 3 वाइट फाइबर, नंबर 4 टेंडन। टेंडन का क्या काम है, मसल को बोन से जोड़ना। एंड 5 लिगामेंट, 5 पे आता लिगामेंट, ये बोन को बोन से जोड़ती है। ठीक है, 6 कार्टिलेज, ये हमारे लैरिंग्स वगैरह, ये हो गया, नोज होगी, ये सब इसके कार्टिलेज से बनी होती है ना। बोन एंड 8 पाएगा ब्लड। ठीक है, ये 8 तरह के हो गए।
मैं आपको ये अब ये सिंपल तरीके से एक एक करके बता रहा हूँ, अभी जरा ध्यान से देखना। सभी मैंने आपको बताया एरियोलर, इसका नाम ही बता रहा है एरियोलर का। एरियोलर टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन, कहाँ पाया जाएगा? स्किन एंड मसल बिटवीन, ठीक है। ऑर्गन्स में क्या पाया जाएगा? ब्लड वेसल्स, और ये पाया जाएगा आपका नर्वस सेल, और ये आपका पाया जाएगा आपका बोन मैरो। इसमें 3 चीजें होती है बस, ठीक है। एक मास्ट सेल, ठीक है, नंबर 1 होता है इसमें मास्ट सेल, नंबर 2 होता है कोलेजन फाइबर जिसमें बनता है फाइब्रोब्लास्ट। इसका क्या काम है? इलास्टिक फाइबर बनाना और दूसरे फाइबर बनाना इसका काम है, ठीक है। नंबर 3 होता है इसके अंदर मैक्रोफेज। ये 3 चीजें होती हैं और ये आपका एरियोल टिश्यू में होती है। ये समझो एरियोल टिश्यू है, मैं बना रहा हूं, है ना। ये ठीक है। ये क्या है? मैक्रोफेज, ठीक है। ये क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या काम करते हैं? कोलेजन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये निकले रहते हैं ये फाइबर से, ये कोलेजन फाइबर। ये इसका क्या काम है? फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है। और ये इसको हम एल्वेओलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड? लूज कनेक्टिव टिश्यू विच सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प द रिपेयर ऑफ टिश्यू, है ना। एक तो क्या करता है? सपोर्ट रिपेयर टिश्यू, ठीक है। इसका इतना ही काम है। कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं एल्वेओलर टिश्यू को। और ये जो है ना ब्लड वेसल वगैरह में, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें पाया जाता है। इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है? इरेगुलर शेप में होते हैं और लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस में भाग लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ 2 काइंड। ये 2 तरह के वो बनाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। एक तो कोलेजन, ठीक है, और एक बनाते हैं इलास्टिन, ठीक है। इससे इलास्टिन फाइबर बनते हैं और कोलेजन फाइबर बनते हैं, दोनों अलग अलग बनते हैं, ठीक है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का क्या काम है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इलास्टिक फाइबर का क्या काम है? ये इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, इलास्टिसिटी देगा ये।
है ना। इंजरी वगैरह के टाइम में ये इलास्टिसिटी देगा जिससे कि इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है, उससे बचाएगा ये, ठीक है, अपने ऊपर सहन कर लेगा ये, है ना। और मास्ट सेल का क्या काम है, मास्ट सेल जहाँ पे इंजरी होगी इनका क्या काम है, ये मास्ट सेल जो है ये क्या छोड़ता है अपना पहले इस पे मास्ट सेल पे आ जाओ। मास्ट सेल का क्या काम है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन छोड़ता है। इसके अंदर जो होते हैं हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन छोड़ता है। हिस्टामिन जहाँ पे इंजरी होगी वहाँ पे जाके या कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो इंजरी को इन्फ्लेमेशन देते हैं। इन्फ्लेमेशन होने पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने में वहाँ से जो है क्या आ जाओ योद्धाओ आ जाओ, ब्लड ही लड़ता है ना हर जगह से, ब्लड में WBC को इकट्ठा कर देते हैं, लड़ो। तो उसको जल्दी से काम करने के लिए मास्ट सेल का सिर्फ ये काम है कि वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करना, जहाँ पे इंजुरी है, जहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। मास्ट सेल मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज का क्या काम है, मैक्रोफेज का ये काम है कि ये जो है किल बैक्टीरिया खा जाते हैं, ठीक है। फेगोसाइटोसिस के द्वारा मैक्रोफेज बैक्टीरिया वायरस इनको खा जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और मास्ट सेल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं साइट, इंजुरी की जहाँ साइट होगी वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे मास्ट सेल। ये अगला सेल है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये आपका ये होगा, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, है ना। ये क्या है, ये फैट डिपॉजिट, इनका काम है फैट डिपॉजिट करना, है ना, है ना। इस कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरेज टिश्यू, फैट स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। फैट स्टोरेज टिश्यू है, इसका काम है फैट स्टोर करना, ठीक है, बिटवीन द स्किन, बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में फैट वो करना है, ठीक है। फैट टेल होते हैं उसको, फैट सेल को कहते हैं एडिपोसाइट्स। ये फैट सेल्स होते हैं इसके अंदर, ये फैट सेल है, ठीक है। लूज होता है ये भी, ठीक है, जेली टाइप होगा, ठीक है। और सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल से भरे रहते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू शो द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर, कुशन का काम करते हैं, फैट एब्जॉर्बर और कुशन का काम करते हैं। इसका काम ये कहाँ पे, आई बोल, किडनी, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कुशन का काम करते हैं, है ना। कैमल में हम्प होता है, वेल में, वेल एंड कैमल, वेल में क्या होता है, बल्बर, वेल मछली, और कैमल, कैमल में क्या होगा, हम्प, ये भी एडिपोज टिश्यू ही है, ठीक है। अब वाइट फाइब्रस टिश्यू पे आ जाओ। वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ओनली फ्यू, इसमें क्या होता है, फ्यू फाइब्रो ब्लास्ट्स एंड
सेलुलर कंपोनेंट। फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड एंड देन डेट नेटवर्क, है ना, नेटवर्क होता है। फाइब्रोब्लास्ट फैल जाते कोलेजन, कोलेजन का नेटवर्क होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। ज्वाइंट में पाया जाता है बिटवीन द स्कल एंड बोन। इसमें कोलेजन फाइबर होंगे, बस ये कोलेजन फाइबर होंगे और डेंस होंगे बहुत ज़्यादा। फाइब्रोब्लास्ट होगा बस, फाइब्रोब्लास्ट 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 का क्या काम है? कोलेजन फाइबर, रेस्टिंग फाइबर बनाना, ठीक है। इसमें कोलेजन फाइबर होंगे ज़्यादा, थिक होंगे, डेंस होंगे, ठीक है। इनमूवेबल एंड फिक्स कर देती है ना, जो हमारे बिटवीन द स्कल एंड बोन, ठीक है, इसमें पाया जाता है। ज्वाइंट है ना स्कल के, उसके बीच में पाया जाएगा। ये ज्वाइंट को फिक्सेशन का काम करता है। अब जब टेंडन, टेंडन मैंने आपको बताया था, टेंडन मसल्स को, और वाइट इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। ये हमारी है ये, ठीक है। जो हमारी जो है नी जॉइंट है, ये नी जॉइंट है ना, इसके ऊपर पाया जाता है आगे की तरफ, है ना। ये डन कहते हैं, टेंडन, है ना। इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, स्ट्रेट होता है कोलेजन फाइबर, ठीक है। स्ट्रेट कोलेजन फाइबर होता है, ये वाइट रंग के होते हैं, वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर के कोलेजन फाइबर होंगे, स्ट्रेट होंगे, है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड सिंगल रो में होंगे फाइबर बंडल, सिंगल रो में फाइबर बंडल जो सिंगल रो में है, देखिए। तो इसका क्या काम है? ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, भाई इतना ही मुड़ता है ना। ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ओके। अब आ जाओ लिगामेंट, यही मैं बता देता हूं। लिगामेंट ये तो आगे से हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा पटेला है, और ये जोड़ रही है इसको, ठीक है। किसको? ये से जोड़ रही है। ये क्या है? लिगामेंट। ये क्या था? टेंडन, ठीक है। पीछे से जोड़ती है ना, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। बोन प्लस बोन, ये क्या था? बोन प्लस मसल, बोन प्लस मसल को टेंडन जोड़ता है, बोन प्लस बोन को लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? येलो कलर के कोलेजन फाइबर, है ना, ये ऐसे स्कैटर, इसमें तो लाइन में रो में थे ये वाइट वाले, इसमें स्कैटर पड़े रहते हैं, ठीक है। येलो कलर के फाइबर ब्रांच, फाइब्रोब्लास्ट, है ना, स्कैटर बिटवीन द फाइबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट, मूवमेंट और रोटेशन ऑफ नेक एंड लिम्स फिंगर आर पॉसिबल। ये देखिए यहां से जा रहा है, ये पॉसिबल है हमारे यहाँ। तो मूवमेंट, इसमें लो मूवमेंट था, इसमें हाई मूवमेंट है, ठीक है। अब भैया कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या है? ये कार्टिलेज है,
कार्टिलेज इस टाइप का होता है, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? सॉलिड बट फिक्स, सॉलिड होता है और उसके साथ में फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स में पाया जाता है। नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, इसमें पाया जाएगा कार्टिलेज। ठीक है, इसमें क्या है? कॉन्ड्रोसाइट होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं सेल, कॉन्ड्रिया, लार्ज, ब्लंट, रेगुलर कार्टिलेज सेल होते हैं ये कार्टिलेज सेल्स। ठीक है, दीज आर स्कैटर इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में स्कैटर होते हैं। ठीक है, और जहां ये इसमें पाए जाएंगे ना, इसमें ये पाए जाएंगे, ये इकट्ठे पाए जाएंगे। जो स्पेस होगा ना इनके बीच में, ये स्पेस है, ये स्पेस है बीच में, इसे लैकुनी कहते हैं। स्पेस होता है, ये 3 सेल है ना, ये जुड़े, ये इनके बीच में ये स्पेस हुआ है, ये स्पेस, इसको लैकुनी कहते हैं, लैकुनी कहेंगे इसको। ठीक है, अंडरस्टैंड? मैंने आपको बता दें कहाँ भाई, आप आ जाओ बोन पे। बोन का हार्ड मैट्रिक्स होता है, बहुत हार्ड होगा मैट्रिक्स। बोन में क्या है कि हार्ड मैट्रिक्स होगा। इस टाइप का होता है बोन का। ठीक है, ये ऑस्टिन सेल होता है, इसमें ओस्टोसाइट सेल होता है, सॉरी, वो क्या का बना होता है? ऑस्टिन, ये मैट्रिक्स। और ऑस्टिन में क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम, इसका बना होता है। ये सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड, नॉट फ्लेक्सिबल। अरे ये बोन होती है, सॉलिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्रेमवर्क, सपोर्ट द बॉडी को सपोर्ट देती है हमारी। ठीक है, प्रोटीन, ओसिन का बना होता है। ठीक है, ओस्टोसाइट तो लोग बोन सेल को ओस्टोसाइट कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये ओसिन प्रोटीन का बना होता है, इसे प्रोटीन है। इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, सब इसके अंदर भरा हुआ है ना। ओस्टोसाइट इज इरेगुलर शेप, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये ओस्टोसाइट है, लंबी हो जाती है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? कैनिकुलाई। ये पेरिफेरल होगी जो सरकमफ्रेंस, कैनिकुलाई, और ये कॉन्सेंट्रिक, जो बीच की होगी कॉन्सेंट्रिक होगी वो। ठीक है, ओसिन ये क्या है? ये क्या बनाती है? हर ये सब मिलके कैनिकुलाई जो है ये लंबाई में होती है। ठीक है, एक्सटेंड, है ना, कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म वन, जिसमें क्या होता है? हैवर्सियन सिस्टम बनाती है। ठीक है, ये हैवर्सियन सिस्टम बनाती है गोलाई में, और इसके बीच में जो है ये ब्लड वेसल जाती है।
ये गैप होगा ना, गैप में से ब्लड वेसल गुज लेगी, ठीक है ना। ये बहुत सारी लैमिनी होती है, इनको लैमिनी कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूडिनल होती है, पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ये कैसे बनता है? पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल आर अरेंज कॉलम के अनुसार, कि कोलुमनर होती है, कोलुमनर, ठीक है। ऐसे कॉलम के ये कॉलम पड़े हुए जैसे, ठीक है, रिमेन दी ईच अदर से कनेक्ट रहती है ना। हार्वेस्टर सिस्टम बनाती है, इसमें हार्वेन ये होती है हैवर्सियन कैनाल, सिस्टम में कैनाल होती है, कैनाल में से ब्लड वेसल जाती है, ठीक है। और नर्व फाइबर भी इसमें से जाएंगे, हैं, और नर्व फाइबर भी जाएंगे इसमें से, ये नर्व फाइबर। बस ये ध्यान रखना, ओस्टोसाइट सेल से बनी होती है, ओसिन प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम फास्फोरस फ्लोराइड मैग्नीशियम ये सब इसके अंदर होता है, ठीक है। सल्फेट कार्बोनेट, ठीक है। हार्वेस्टर सिस्टम बनाती है, सिस्टम ये होता है, सिस्टम है ना, कैनिकुलाई का सिस्टम होता है, बीच में खोखली होती है, उसमें कैनाल होती है उसके बीच में, जिसमें से ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे, और इसी तरह मुझे कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, और इस तरह से पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय।